तुम अपने आप को सदा आराध्य देव में लगाते हुए पाप रहित हो जाओ। आराध्य देव में तो लगने की चेष्टा करते हैं, पर दूसरा शब्द जो है पाप रहित हो जाओ, उसमें हम ध्यान नहीं देते। पूज्य श्री राधा बाबा, आप तभी समझना कि आप आराध्य देव के भजन में प्रवेश पा गए हैं जब स्वप्न में भी आपको काम विकार ना सताए। ध्यान से, जागृत की बात नहीं कह रहे, आपके स्वप्न भी काम वेदना युक्त नहीं होंगे जब आपका भजन में प्रवेश हो जाएगा। जागृत की कौन कहे। दूसरा, स्वप्न में भी कोई कितना सताए तो उस पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं आएगा। तीसरा, बड़े से बड़ा प्रलोभन प्राप्त होने पर स्वप्न में भी तुम्हारा वैराग्य सुरक्षित रहेगा। स्वप्न में भी तुम किसी लोभ प्रवृत्ति से डिगोगे नहीं, तब जानना कि भजन में प्रवेश हुआ है। एक बार पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने स्वप्न देखा। एक दरवाजे पे गए, भिक्षाम देहि, बहुत सुंदर नवयुवती स्वर्णाभूषणों से अलंकृत स्वर्ण की थाल लिए और उसमें बड़े रत्न आदि। बाबा पीछे हटे और कहा कि मुझे तो माधुकरी चाहिए, ये सब नहीं। हटने लगे तो देखा कई घरों से ऐसी सुंदरियां निकलकर आसपास से घेर लिए। बाबा भागे, आंख मूंद करके भागे, और जब बहुत दूर निकल गए तब आंख खुली उनकी, तो देखा ये तो स्वप्न था। तो शांति मिली कि चलो, स्वप्न में भी मन ने प्रतिग्रह स्वीकार नहीं किया, मन में कहीं किसी सुंदरी के प्रति आकर्षण नहीं हुआ। जो राधा बाबा कह रहे समझो, तब माना जाएगा कि आपका भजन में प्रवेश हुआ है, आप निष्पाप हो रहे हैं, जब स्वप्न में भी आपको काम वेदना परास्त न करे, स्वप्न में भी आपको सताया जा रहा है पर क्रोध नहीं आया, स्वप्न में भी आपको संपत्ति दी जा रही पर आपको लोभ नहीं आया, तब माना जाएगा कि भजन में प्रवेश हुआ है। समझो भजन क्या चीज है। जीवन आपका प्रभु के लिए है, इसलिए आप आत्म प्रवंचना मत करो। श्री कृष्ण के सौंदर्य के आगे साफ धूल धूसरित है, इसलिए किसी भी स्त्री पुरुष के सौंदर्य की तरफ मत देखो। पूज्य श्री राधा बाबा के वचन। ये मलिनता की गंध भी तुम में न रह जाएगी, तब तुम श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर पाओगे। कोई आकर्षण न रहने पाए, इसलिए संभालो। ये इधर उधर ताक झांक के तुम्हारा ही पतन कराने के लिए माया तुम्हारे नेत्रों में बैठ के कर रही। सावधान, कोई यहां देखने लायक नहीं है। अगर देखने लायक है तो प्रभु है। जनक जी की वाटिका में पुष्प संचय करने के लिए, गुरु सेवा के लिए प्रभु श्री राम लखन जी गए हुए थे। उधर जानकी जी गई थी देवी आराधना के लिए, तो एक सखी पुष्प लेने गई थी। उसने जे ही प्रभु को देखा, ऐसी प्रेम दशा उत्पन्न हुई, अश्रु प्रवाह, विकलता। भाग के आई जानकी जी और सखी, क्या हुआ तेरे को? पशु कहती, देखने योग्य है, देखा है, देखने योग्य है, बस। और कुछ नहीं बोल पा रही थी। कौन है?